वेलकम टू साई क्लासेस। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग जो है साइंस बुक में जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज हमको गिवन है उनको हम कम्प्लीटली समझने वाले हैं। ठीक है, वो एक्टिविटी क्या है, कैसे उसको परफॉर्म करना है, क्या उसका ऑब्जर्वेशन रहेगा और क्या उसका लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर सबसे लास्ट में हम जो है उस एक्टिविटी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, इसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम उनको कंप्लीटली हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, आज हम ले रहे हैं इसमें एक्टिविटी 1.1। ठीक है, साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें जो एक्टिविटी 1.1 गिवन है उसको हम कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन हम उसको समझने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉशन या प्रिकॉशंस की, बिकॉज जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये जो एक्टिविटी है वो हमें हमारी केमिस्ट्री लैब में करनी होती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री लैब में जब हम जाते हैं तो हमें कई तरह की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। ठीक है, कॉशंस लेने पड़ते हैं या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस मीन्स इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय या कोई भी केमिस्ट्री की जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करते समय टीचर की असिस्टेंस या उनकी सहायता लेना जरूरी है और उनकी गाइडेंस में ही हमको काम करना है। ठीक है, सेकंड थिंग इज वियर आई प्रोटेक्शन। ठीक है, बिकॉज केमिस्ट्री लैब के अंदर डिफरेंट टाइप के एसिड्स भी होते हैं, बेसिस भी होते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर हम जो है आई प्रोटेक्शन ले लें, गॉगल्स वगैरह का यूज करें तो उससे थोड़ा ठीक रहता है। ओके, ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं। सो इसमें जो हम मटेरियल काम में लेंगे सबसे पहले वो है मैग्नीशियम रिबन, सैंड पेपर एंड बुनसेन बर्नर या फिर स्प्रिट लैम्प। तो ये हमारे जो हैं बेसिक मटेरियल हैं जिनसे हमको इस एक्टिविटी 1.1 को परफॉर्म करना है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो जो हमने सैंड पेपर लिया था और जो मैग्नीशियम रिबन है उनको हम काम में लेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन जो है या जो उसका जो वायर है उसको हम सैंड पेपर से उसको क्लीन करेंगे, उसकी सरफेस को क्लीन करने वाले हैं। ये जो सैंड पेपर है उससे हम उसको क्लीन करने वाले हैं। ओके, क्यों क्लीन करने वाले हैं, बिकॉज जो मैग्नीशियम वायर है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और उस मैग्नीशियम वायर पे या मैग्नीशियम रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर का जो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। ओके, होल्ड मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टंग्स। अब जब हमने उसको कंप्लीटली उसको क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है, तो एक टोंग की हेल्प से यानी चिमटी की हेल्प से हम उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लेंगे। हमें अप्रोक्स जो है 12 इंचेस का या 10 इंचेस का हमको वायर का टुकड़ा एक हमको लेना है, उसका एक पीस हमको लेना है और उसको हमें चिमटी या टोंग की हेल्प से उसको पकड़ना है। ओके, नाउ बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर। जो हमारे पास में स्प्रिट लैम्प है या जो बुनसेन बर्नर है उसकी हेल्प से हम उसको बर्न करेंगे। ठीक है, वायर को उस लैम्प के नजदीक लेकर जाएंगे और उसे बर्न करने वाले हैं। ओके, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये बुनसेन बर्नर है, ये हमारे पास में टोंग है और हमने वायर को यहाँ पर इससे होल्ड कर रखा है और इसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है, बर्न करने के बाद में हमें देखना होगा कि होता क्या है। ओके, कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। तो क्या होता है जब हम उसको बर्न करते हैं, ओके, जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तो एक व्हाइट पाउडर या एश जिसको हम कह सकते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, उसको हमें वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है या इकट्ठा करना है। ठीक है, हम उसको लगातार वो जो है पाउडर जो है वो नीचे गिरता जाएगा तो हम उसको इकट्ठा कर लेंगे उसमें। ओके, अब जब ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा जो है हो जाता है तो इस दौरान हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर। ओके, ऑब्जर्वेशन में क्या बात हमारे सामने आती है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट लाइट। मैग्नीशियम रिबन जो हमने काम में लिया है, ठीक है, वो एक डेजलिंग व्हाइट लाइट के थ्रू जो है वो बर्न होता है। ठीक है, और चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। जो ऐश हमने कलेक्ट की थी, जो हमने व्हाइट पाउडर जो कलेक्ट किया है
ठीक है। तो वो मैग्नीशियम रिबन बर्न होने पर उसमें चेंज हुआ है, ठीक है, ये उसकी रिएक्शन हुई है। ओके, तो व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो व्हाइट पाउडर या जो ऐश है जो हमें मिली है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो अब इस एक्टिविटी में जो कंक्लूजन हमारे सामने आता है वो क्या है? मैग्नीशियम बर्न्स एंड चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या इससे कंक्लूजन क्या हमारे सामने आया? निष्कर्ष क्या हमारे सामने निकला कि मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया है, जब आपने जलाया है, तो वो एक व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन हो गया। वो व्हाइट पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये हुआ कि मैग्नीशियम ने जो है रिएक्शन की थी, किससे? ऑक्सीजन से रिएक्शन की। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है? ये एयर में जो होती है उस ऑक्सीजन से रिएक्शन की है, ठीक है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी कोई चीज बर्न होती है, जलती है, तो वो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करती है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है जो कोयला होता है, कोल जो होता है, उसकी बर्निंग प्रोसेस को लिखिए, रिएक्शन को आप लिखिए, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि जो कोयला यानी जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मैग्नीशियम बर्न हुआ, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होती है? Mg+O2 2MgO, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका कंप्लीट एक बैलेंस जो है केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। रिएक्शन जो आ रहा है वो एकदम कंप्लीट बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कंप्लीट कंक्लूजन हमारे सामने आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी हो गई। मैग्नीशियम वायर आपको लेना है, उसको हम टोंग या चिमटी की हेल्प से उसको पकड़ेंगे, उसको स्पिरिट लैंप या बुनसन बर्नर में हम जो है उसको जलाएंगे, ठीक है। जलाने पर क्या होगा? व्हाइट पाउडर या जो ऐश है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। वो व्हाइट पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मिलके बना है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इस एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय, ऑब्जर्व करते समय, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस जो है हमारे सामने आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं जलाने से पहले। क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीशियम वायर या रिबन के ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। ओके, गिव द केमिकल नेम ऑफ व्हाइट पाउडर ऑक्टेन। जो व्हाइट पाउडर हमको मिला है आफ्टर द रिएक्शन, उसका केमिकल नेम क्या है? वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप वापस भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को जो है आप रिवर्स कर लीजिए। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स। और इसकी एक्टिविटी 1.2 हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या जो है करना होगा और उसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है और कौन कौन से क्वेश्चंस उस पर एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी आज की। एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम उसमें ले लेते हैं एंड टेक पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। और हम क्या करते हैं, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम जो है पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड, वो हम उसमें ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ही सॉल्यूशन जो हैं वो हमारी केमिस्ट्री लैब में हमको इजीली जो है अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में जब भी आप काम करेंगे तो वहां पर आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे और आप हमेशा याद रखें कि टीचर की गाइडेंस में ही काम करें, ठीक है। किसी प्रकार का कोई हंसी मजाक या किसी प्रकार की कोई ऐसी दोस्तों के साथ में जो हंसी मजाक वगैरह नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान हो सके। ओके, चलिए। तो हमने क्या किया कि एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हमने ले लिया। ओके,
एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो दो टेस्ट ट्यूब हमारे पास में है। ओके, तो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हमें लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालना है या मिक्स करना है। ओके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड, ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसमें रहा और ये इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। हमने यहाँ पर इसमें हमने इसको ऐड कर दिया या मिक्स कर दिया। अब जब दो सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं ये हमें देखना है। ओके, सो a yellow colored precipitate of lead iodide is formed। yellow colored, ठीक है। तो जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जो क्या है, लेड आयोडाइड, ठीक है। जब दोनों केमिकल आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन होने के बाद में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि नए पदार्थ बनेंगे, नए सब्सटेंस बनेंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, लेड आयोडाइड का होगा। ओके, ये इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पे कि लेड नाइट्रेट जो है, ये लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड से तो लेड आयोडाइड बनता है जो कि क्या था, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। और जो लेड नाइट्रेट है वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, और जो प्रेसिपिटेट है वो या तो उसके सरफेस पर फ्लोट कर सकता है या टेस्ट ट्यूब के बॉटम में वो बैठ जाएगा नीचे, ठीक है। डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी क्या होगी, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये एक जो है कंप्लीट इसका ऑब्जर्वेशन रहेगा, ठीक है ना। नाउ अब इसका क्या कंक्लूजन निकला, on mixing lead nitrate and potassium iodide, the yellow colored precipitate of lead iodide is formed। yellow colored precipitate of lead iodide is formed, यानी कि जब आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया है तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, इसको हिंदी में कहते हैं अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। किसका बना, लेड आयोडाइड का बना। ओके, अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अघुलनशील, जो घुलता नहीं है, ठीक है ना, पानी के अंदर या किसी भी और सॉल्वेंट के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो इनसॉल्युबल एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, दैट इज द प्रेसिपिटेट। जैसे आपने देखा होगा घरों में या किचन में हमारे जब दूध फट जाता है तो एक व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो उसमें फ्लोट करता रहता है, ठीक है। तो जो वो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, दैट इज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये अब हमारी जो है कंप्लीट हो जाती है ये एक्टिविटी 1.2, ठीक है। अब जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है, उसको ऑब्जर्व किया है और कंक्लूजन हमने उसका देख लिया, तो कुछ क्वेश्चंस इस पर हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्या क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं जो मुझे समझ में आता है, मैंने वो क्वेश्चंस कुछ लिख दिए हैं यहाँ पर, सारे क्वेश्चंस तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो आप जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका डेफिनेटली हम उसका आंसर देंगे। ओके, गिव नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। क्वेश्चन क्या है, गिव नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, ठीक है। तो उस प्रेसिपिटेट का आपको केमिकल नेम बताना है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट है क्या, अवक्षेप होता क्या है वो बताना है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आप आंसर्स आप लिखिए, नोटबुक में आप नोट करते जाइए। ओके, आप इस एक्टिविटी को अच्छे से देख करके और अपनी नोटबुक में अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको कोई, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, उसकी एक्टिविटी 1.3, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 और 1.1 जो है वो पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आज हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका क्या कंक्लूजन रहेगा वो भी हम इसमें समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उसमें हमें कौन कौन से जो
मटेरियल है वो हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, जो भी हम एक्टिविटी करने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से चीजें हमको चाहिए। ओके, कॉनिकल फ्लास्क हमको चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो ये जो तीन चीजें हैं, कॉनिकल फ्लास्क है, सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रेन्यूल है, ये हमको चाहिए, ठीक है। तो जो ये चीजें आप देख रहे हैं, आर्टिकल आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब जो है हमारे केमिस्ट्री लैब में हमको स्कूल में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री लैब में जब भी आप काम करेंगे तो अपनी जो टीचर है उनकी गाइडेंस में ही काम करेंगे, ठीक है, बिकॉज वहां पर काफी एसिड्स वगैरह भी होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हुए, ठीक है, तो आप ऐसा जरूर जरूर करेंगे, ठीक है। सो अब एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम जो है कॉनिकल फ्लास्क हम ले लेते हैं, जो हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया था वो हमने लिया है। ओके, नाउ अब उसमें हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, तो हमारे केमिस्ट्री लैब के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हमको मिल जाता है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हमको मिल जाता है। तो आप जो है यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें और उस फ्लास्क में आप उसको डालें, ठीक है। नाउ pour sulfuric acid in the flask. Okay, नाउ वी एड सम जिंक ग्रेन्यूल्स इन फ्लास्क। आप क्या करेंगे कि कुछ जिंक जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आप फ्लास्क में, उसमें जिसमें हमने एसिड लिया था उसमें आप उसको पोर कर देंगे, यानी उसमें आप उसको डाल देंगे, ठीक है। जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स उसमें ऐड करेंगे फ्लास्क के अंदर जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले रखा है, ठीक है, तो जिंक ग्रेन्यूल्स और जो एसिड हैं उनकी आपस में कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और ऑब्जर्व करने के बाद में आपको जो है देखना है कि उसमें होता क्या है। ओके, सो क्या होता है उसके अंदर, when we can see bubbles accompanied by brisk effervescence, means जब जिंक ग्रेन्यूल्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, उनकी यहाँ पर जो है ये रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ बुदबुदाहट होती है, बबल्स निकलते हैं, बुलबुलें उसमें से निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ रिएक्शंस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बबल्स जब निकलते हैं इसका मीनिंग ये होता है कि इट मीन्स उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। बुलबुले जब निकलते हैं, बबल्स जब निकलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से कोई गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, गैस उसमें से बाहर निकल रही है। अब वो गैस कौन सी है, क्या है, वो हमको जानना होगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसमें, ठीक है ना। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। गैस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गैस है कौन सी, ठीक है ना। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक टेस्ट होता है कि आप बर्निंग कैंडल को फ्लास्क के माउथ के पास लेके जाएंगे तो एक पॉपिंग साउंड से वो बर्न होती है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस, तो वो एक पॉपिंग साउंड से वो जो है बर्न होने लग जाती है। ओके, सो ये रिएक्शन होती है इसमें कि जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है, जिंक सल्फेट, और साथ में ये हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होती है। यहाँ पर जो ये अप एरो आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिकेट करता है कि जो आपका सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अप एरो ये जो है इंडिकेट हमको करता है। तो ये एक इसमें एक सिंपल सी इसमें रिएक्शन होती है। ओके, सो लास्ट में कंक्लूजन ये आता है कि व्हेन अ मेटल reacts with an acid it produces hydrogen gas, ठीक है। जब कोई मेटल, तो कोई भी आपने मेटल लिया है और साथ में एसिड है, दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये आपकी एक सिंपल सी एक्टिविटी है, लेकिन इस एक्टिविटी को करते समय आपको ध्यान रखना, अभी तक एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 के वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को जरूर जरूर चेकआउट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, सो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है।
तो ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो बट नेचुरल इसमें हम जो है कुछ केमिकल्स काम में लेंगे, और जब भी हम कुछ केमिकल्स काम में लेते हैं तो हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्कूल में, क्लास में, या जो है आप लैब के अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो प्लीज जरूर जरूर आप अपना भी और साथियों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, सो हमको इसमें चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको चूना पत्थर कहते हैं। फॉर्मूला इसका जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। ओके, इसका एक जनरल नेम हो गया क्विक लाइम, हिंदी में इसको चूना पत्थर। सेकंड, हमें चाहिए इसमें बीकर, और हमें इसमें वाटर भी चाहिए। तो ये मोस्टली 3 चीज हमें इसमें चाहिए। ठीक है, ओके, अब परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारी जो केमिस्ट्री लैब में बीकर है वो हमको बीकर ले लेना है। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, टेक क्विक लाइम इन द बीकर, मीन्स जो चूना पत्थर हमारे पास में रहेगा, अवेलेबल है, उसको हमें उस बीकर के अंदर डाल देना है। ये हमने यहाँ पर जो है ये क्विक लाइम हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो अभी तक तो ये बिल्कुल इजी मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीकर लेना है आपको, और जो चूना पत्थर होता है व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, जो कि मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस काम आता है। ठीक है, नाउ पोर सम वाटर इनटू बीकर। अब हम क्या करेंगे कि इस बीकर में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने क्विक लाइम ले लिया है, चूना पत्थर हमने ले लिया। अब आपको इसमें नॉर्मल जो अपना टेप वाटर होता है वो आप इसमें डालेंगे। ठीक है, धीरे से आप उसको डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इस तरह की एक्टिविटी जो है ये हम लोगों ने हमारे घरों में भी की हुई होगी, हालांकि आजकल जनरली यूज में नहीं आती है, बिकॉज अभी जो हमारे घरों की दीवारों पर जो है वो हम लोग पेंट करते हैं अलग अलग तरह के। लेकिन पहले के टाइम में अगर मैं बात करूं, आज से 25-30 सालों पहले जो है हम लोग जो है दीवारों पर इस चूने पत्थर की पुताई करते थे, व्हाइट वॉश जिसको कहते हैं। तो आज भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक्टिविटी तो हम लोगों ने कर रखी है। ठीक है, बट लैब के अंदर हम इस तरह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ, हमने भी कर लिया है, उसमें हमने चूना पत्थर हमने यानी क्विक लाइम, या जिसको अपन कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, वो हमने लिया है, और हमने उसमें पानी डाल दिया है। ठीक है, अब आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि होता क्या है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर विग्रसली, यानी कि जैसे ही आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं बीकर में। ठीक है, चूना पत्थर यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपने जो ले रखा है उसमें पानी डालेंगे, तो वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड, पानी और चूना पत्थर की जो रिएक्शन होगी बहुत ही विग्रसली होगी, बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही तेज होती है। ठीक है, आपको कुछ साउंड सुनाई देगी। ठीक है, उसके अंदर से। ठीक है, और काफी फ्यूम्स वगैरह भी आपको निकलते हुए नजर आएंगे, तो बहुत ही विग्रस होती है। तो आप इसमें ध्यान रखें, ऐसे समय में जो है आपको इसको छूना नहीं है, या इसमें आपको उंगली नहीं डालनी है। ठीक है, और नजदीक जाकर के बिल्कुल इसको नहीं देखना है। ठीक है, नुकसान हो सकता है। ओके, सो ये इसमें रिएक्शन इसमें शुरू हो चुकी। तो अब इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, मींस जब वाटर और क्विक लाइम, ठीक है, आपस में जब रिएक्शन होती है तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्लेक्ड लाइम। केमिकल इसका नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब साथ में क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इस बात को हम जो है नोटिस कर सकते हैं। आप उस बीकर को टच करके देख सकते हैं, टच करने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ वो बीकर जो है वो काफी गर्म हो जाएगा आपका, या जिस भी आपने बर्तन में या जिस भी है ना पात्र में इसको लिया है वो गर्म हो जाएगा। इट मीन्स है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है साथ में। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है क्विक लाइम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, हमने उसमें ऐड किया था वाटर यानी H2O, उससे फॉर्मेशन हुआ स्लेक्ड लाइम का, ये CaOH होल ट्वाइस हो गया ये, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है।
इन जनरल हम इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना, ठीक है। और साथ में मेन बात यह है कि इसमें ये हीट प्रोड्यूस होती है, हीट लिबरेट होती है, हीट इसमें से बाहर निकलती है। ओके, तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुई इस एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। तो ये हमने जो है इसको ऑब्जर्व कर लिया। सो कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम, ठीक है, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, कंबाइंस विद वाटर, मीन्स वो पानी के साथ में ऐड हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऐड हो जाता है, एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक्ड लाइम, ठीक है, प्रोडक्ट एक ही बना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मीन्स ये जो रिएक्शन अभी हमने पीछे देखी है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया टॉपिक हमारा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें कि दो कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए, इन दिस रिएक्शन हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, यहां पर क्या है, हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व, मीन्स हीट बाहर निकलती है इसमें। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब आउट, ठीक है, थर्मा, थर्मल जो वर्ड है वो हीट के लिए काम में आता है। तो एक्सोथर्मिक मीन्स जब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो उस समय साथ में हीट भी लिबरेट होती है, इवॉल्व होती है। सो इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है, इसका मतलब ये। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एक्टिविटी 1.5, ठीक है। तो अभी इससे पहले की जो एक्टिविटीज हैं उसके वीडियोस जो है वो चैनल पर अपलोडेड हैं, जाकर आप एक्टिविटी के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा मटेरियल हमको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट अप्रॉक्स 2 ग्राम, टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब एंड बर्नर और स्पिरिट लैम्प। तो ये जो मटेरियल है ये हमारे केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल हैं। हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये एक्टिविटी टीचर की गाइडेंस में परफॉर्म करनी है। केमिस्ट्री लैब में जो भी आप एक्टिविटी करेंगे टीचर की गाइडेंस कंपलसरी है। ओके, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प। ओके, जो स्पिरिट लैम्प है वो आप पहले से उसको रेडी कर लीजिए, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग जो ट्यूब है आपकी उसको बिल्कुल जो है आप क्लीन करके उसको रेडी करके रख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 ग्राम क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट इन बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। जो आपकी टेस्ट ट्यूब है या बॉइलिंग ट्यूब है उसमें आपको 2 ग्राम क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, जो फेरस सल्फेट है वो आपको ले लेना है, ठीक है। Ferrous sulfate crystals are green and contains water molecules. Ferrous sulfate crystals जो होते हैं वो कलर में कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं और उन क्रिस्टल्स के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड होते हैं, ठीक है। जब आप इसको देखते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में है, वाटर आपको कहीं पर भी विजिबल नहीं है, नजर नहीं आता है। ओके, ये जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड रहते हैं क्रिस्टल्स के साथ में उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। ओके, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बॉइलिंग और टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को या जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको हम स्पिरिट लैम्प पर हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कीप द माउथ ऑफ द ट्यूब अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब है या जो बॉइलिंग ट्यूब है उसका जो माउथ है, ठीक है, ये वाला जो इसका ये पोर्शन है ये अपने फेस से भी दूर रखना है और अपने फ्रेंड्स के फेस से भी दूर रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में जब भी आप काम कर रहे हैं किसी प्रकार का कोई भी जो है हंसी मजाक आपस में नहीं होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन हमारी एक्टिविटी पर होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ अब जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है और आप उसको कंटिन्यू हीट करते जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपको टेस्ट ट्यूब के इस एरिया में, ये जो एरिया है, ठीक है, अपर एरिया जो इसका है, यहाँ पर आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आएंगे,
ठीक है, पानी की बूंदें। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फेरस सल्फेट के साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऐड होते हैं। ओके, क्रिस्टलाइन वाटर फ्रॉम फेरस सल्फेट वेपोराइज मीन्स जो क्रिस्टलाइन वाटर था फेरस सल्फेट के साथ में वो वेपोराइज होना शुरू है और उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपको टेस्ट ट्यूब की जो इनर वॉल है वहां पर आपको दिखाई देती हैं। ओके, फ्यूम्स विथ पंजेंट स्मेल स्टार्ट इवॉल्विंग। साथ में क्या होता है कि कुछ ये फ्यूम्स जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं विद पंजेंट स्मेल, मतलब एक तीखी सी स्मेल उसमें आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो फ्यूम्स होते हैं, धुआं निकलता है जो उसमें। ठीक है, these fumes have pungent smell. Okay, actually these fumes are of sulfur dioxide and sulfur trioxide gases. ये जो fumes हैं वो क्या हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस हैं। ओके, तो एक पंजेंट स्मेल है, एक तीखी सी स्मेल इसमें आती है। ठीक है, तो जब आपने फेरस सल्फेट को हीट किया तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? फेरस सल्फेट ब्रेक्स डाउन इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो फेरस सल्फेट होता है इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल एडेड है। जब ये इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है, उससे फेरिक ऑक्साइड हमको यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में हमको मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन होती है जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं एक बॉइलिंग ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में। ओके, सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर एंड हैव 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हम जानते हैं कि ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। मींस फेरस सल्फेट का जो एक क्रिस्टल है उसके साथ में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड है। When ferrous sulfate is heated, it lost crystalline water. जब आप उसको हीट करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन वाटर जो होता है वो लॉस होता है, यानी वो वेपराइज हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड रिमेन्स एज रेजिड्यू विच इज ब्राउन और रेडिश इन कलर। ओके, और टेस्ट ट्यूब या जो आपकी जो बॉइलिंग ट्यूब है उसमें फेरिक ऑक्साइड आपको मिलता है। ठीक है, वो ब्राउन या रेडिश कलर में होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट अकर्स। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? In this reaction, a complex substance break down into 2 or more simple substances. Decomposition reaction वो होती है जिसमें एक complex substance जो होता है ना, वो break down होता है in the presence of energy. Okay, और वो 2 or more simple substance में break down हो जाता है, टूट जाता है। So, energy is required in decomposition reaction. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी हमको इसमें चाहिए, वो किस फॉर्म में हो सकती है? हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो एनर्जी की प्रेजेंस में ही वो जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होगा। ओके, तो इस तरह से ये एक्टिविटी है कंप्लीट हमारी। तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है यहाँ पर। ओके, अब आप इस एक्टिविटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को आप फाइंड आउट कीजिए। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट? व्हिच गैसेस इवॉल्व व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड? नेम द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। नेम द सब्सटेंस रिमेन्स इन द टेस्ट ट्यूब एज रेजिड्यू। ओके, तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। वापस जाकर आप एक्टिविटी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और आज का जो वीडियो है वो है साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, जिसमें एक्टिविटी 1.6 हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा विद कंक्लूजन। ठीक है, और इस एक्टिविटी पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.6। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो मटेरियल है वो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेड नाइट्रेट पाउडर अप्रोक्स 2 ग्राम हमको लेना है।
बॉइलिंग ट्यूब में जो है हमको लेनी है, बर्नर और स्पिरिट लैंप एंड वन पेयर ऑफ टंग्स, यानी पकड़ जिससे हम बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मटेरियल हमको रिक्वायर इसमें है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं जो भी मटेरियल है ये आपको केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल होता है। और केमिस्ट्री लैब में जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही प्रिकॉशन रखनी होती है, सावधानी लेनी होती है। ओके, तो सबसे पहले लेंगे इसमें बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प। ओके, एंड सेकंड क्या है, बॉइलिंग ट्यूब, यानी जिसमें हमको जो है सब्सटेंस को लेना है और इसमें हमको उसको गर्म करना है। ठीक है, ये एक जो है स्ट्रॉन्ग ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, एक होती है टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। ओके, एक 2 ग्राम पाउडर ऑफ लेड नाइट्रेट इन द बॉइलिंग ट्यूब। हमें क्या करना है कि अप्रोक्स जो है 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का जो पाउडर है वो हमें इस बॉइलिंग ट्यूब में ले लेना है। ठीक है ना, वो हमको ले लेना है, टोंग से हम इसको इजीली पकड़ सकते हैं। ओके, लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, कलर कैसा है इसका, है व्हाइट है। जो आप इस बॉइलिंग ट्यूब में आप इसकी अप्रोक्स 2 ग्राम जो क्वांटिटी है उसको आपको ले लेना है। ओके, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब। अब आपने जो बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया है, अब आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं स्पिरिट लैंप पर या बर्नर पर। ठीक है, कीप द माउथ ऑफ द ट्यूब अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर ये जो वार्निंग लिखी है इसको आप ध्यान रखें कि जो इस बॉइलिंग ट्यूब का जो ये माउथ है ये आपको अपने मुंह से भी दूर रखना है, ऑपोजिट जो है साइड में रखना है, और फ्रेंड्स की तरफ भी ना हो। ठीक है ना, बिल्कुल अवेयर होकर हमको काम करना है। ठीक है, और आप इसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं जब हम इसको हीट करते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विथ पंजेंट स्मेल स्टार्ट इवॉल्विंग। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन जो फ्यूम्स हैं, धुआं जो है वो उस टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में कि ये जो फ्यूम्स हैं रेडिश ब्राउन है, ये इसमें से इवॉल्व हो रहे हैं, यानी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। एंड इस बॉइलिंग ट्यूब के बॉटम में आपको येलो कलर्ड एक रेजिड्यू, ठीक है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। पीछे जो बचेगा वो एक येलो कलर्ड रेजिड्यू होगा। जबकि आपको ध्यान है कि हमने जो सब्सटेंस इसमें लिया था लेड नाइट्रेट, वो जो है किस कलर का था, वो व्हाइट कलर का था। ओके, लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं तो जो ये केमिकल रिएक्शन होती है इसमें से ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं। उसके बाद में इसमें पीछे जो है येलो कलर का एक, इसको अवशेष कहते हैं, ठीक है ना, जो पीछे बच जाता है रेजिड्यू, वो इसमें बचता है। ठीक है, दीज फ्यूम्स हैव पंजेंट स्मेल, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी जो ये जो फ्यूम्स निकल रहे हैं ये किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। ठीक है, जो ये गैस निकल रही है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो कौन से कलर की है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हैं। ये फ्यूम्स कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, और जो इस बॉइलिंग ट्यूब में जो रेजिड्यू है वो येलो कलर्ड है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज हमने नोटिस कर ली इसमें। तो अब एक्चुअल में ये जो भी रिएक्शन हुई उसमें हुआ क्या। ठीक है, तो हमने इन द बिगनिंग हमने लेड नाइट्रेट जो एक सॉलिड था, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको हमने लिया है और उसको हमने हीट करना शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि हमको जो सब्सटेंस मिलता है वो मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये जो लेड ऑक्साइड है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है जो बॉइलिंग ट्यूब में रहेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये गैसेज हैं। इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो है उसमें से इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो लेड नाइट्रेट ब्रेक्स डाउन इनटू लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो लेड नाइट्रेट है वो ब्रेक डाउन हो गया, यानी वो टूट गया। ओके,
तो इससे हमको क्या मिला, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है ये बिल्कुल ये। ओके, लेड नाइट्रेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब इन द लास्ट हम क्या जो है इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सबसे पहले कि जो लेड नाइट्रेट है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ऑन हीटिंग इट ब्रेक्स डाउन इनटू लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लेड नाइट्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन होता है यानी वो टूट जाता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। किसमें होता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट अकर्स, ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है वो क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है, उस लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इन रिएक्शन अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो एक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी एक बड़ा जो एक सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन होता है टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें ये बात नोटिस करने वाली है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्टिविटी 1.5 में कि जो एनर्जी होती है वो या तो लाइट की फॉर्म में होगी या हीट की फॉर्म में होगी या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इस एनर्जी की प्रेजेंस में ही उसका डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, वैसे आपको मालूम होगा कि जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं या कोई सिरप होता है, उनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है ना, कि उन दवाइयों को जो है आपको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है। ठीक है ना, सनलाइट में नहीं, क्यों, बिकॉज जैसे ही अगर हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी और हो सकता है कि उसमें वो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्टिविटी पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस इस एक्टिविटी पर पूछे जा सकते हैं। Of which color fumes evolve when lead nitrate is heated in the boiling tube? Write the chemical formula of lead nitrate. What is the color of residue remains in the boiling tube in the given activity? Name the reaction takes place in this activity 1.6. Name the substance left as residue in the boiling tube. तो ये क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आप फाइंड आउट कीजिए। नहीं मिलता है तो आप वापस से एक बार उसको एक्टिविटी को वापस देखिए जा करके और आपको आंसर इस एक्टिविटी में मिलेंगे। ओके, चैनल पर आपको ये टॉपिक्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1. है साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें एक्टिविटी 1.7 आज हम ले रहे हैं। ओके, तो इसमें आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज हैं 1.6 तक उसके वीडियोस जो है चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर के उसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल हमें चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए प्लास्टिक मग, 2 टेस्ट ट्यूब्स, रबर स्टॉपर्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, 6 वोल्ट बैटरी, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल है जो हमें इसमें चाहिए। इसमें जो है कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो है आपको चाहिए, जो कि नॉर्मली इजीली अवेलेबल हैं। जैसे जो हमारी बैटरीज होती हैं उनके बीच में भी एक कार्बन की रॉड होती है, वही कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, और इसमें आपको चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड आप यूज में लेंगे, इसलिए आपको इसमें काफ़ी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ओके, शुरू करते हैं एक्टिविटी। Take a plastic mug and drill 2 holes in the bottom. After that we fix rubber stoppers in the holes. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो ये प्लास्टिक मग हमने लिया है इसके बॉटम में यहाँ पर जो है आपको 2 होल्स कर लेने हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर जो है राउंड होल्स आपको बना लेने हैं। ठीक है ना, और उसमें हमें रबर स्टॉपर जो हमने लिए थे उनको फिक्स कर लेना है। ठीक है, Now we take 2 carbon electrodes and fix them in stoppers. अब क्या करना है कि जो ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, 2 हमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स लेने हैं
ठीक है। और इनको हमें क्या करना है कि जो रबर स्टॉपर्स हमने लगाए थे उनमें इसको हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो इजीली इसमें क्या होगा, खड़े हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे जो है हम इसको फर्दर कुछ जो वायर्स हैं उससे कनेक्ट करने वाले हैं। नाउ कनेक्ट इलेक्ट्रोड्स विद अ 6 वोल्ट बैटरी विद कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। तो 2 वायर ले लेंगे और 6 वोल्ट की बैटरी जो है इजीली अवेलेबल हो जाती है। उससे हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है वायर से कनेक्ट करके और उनका कनेक्शन हम बैटरी से कर देते हैं, ठीक है। हम इसमें एक स्विच भी लगा सकते हैं जिससे कि हम करंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ फिल द मग विद वाटर एंड ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो मग है हमारा उसमें हम क्या करेंगे, कुछ वाटर डाल देंगे और उसमें कुछ जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है, वो उसकी कुछ ड्रॉप्स जो है वो हम उसमें डिप कर देंगे, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए इसमें डिप करते हैं जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है ना, करंट पास जो है वो इजीली हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड प्लेस देम इनवर्टली ऑन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब ये हमने ले ली यहाँ पर, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब ये है, ठीक है। और ये है हमारे इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हमने फिक्स कर लिए थे, ठीक है। रबर के जो स्टॉपर्स हैं, ठीक है ना, वहां पे हमने उसको फिक्स कर दिया है। अब हमने क्या किया कि 2 टेस्ट ट्यूब हमने ले ली है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, पानी हमने ले लिया है, ठीक है। वाटर हमने नॉर्मल वाटर जो टैप वाटर होता है वो हमने फिल किया और उसको जो है इन 2 इलेक्ट्रोड्स पर हमने इसको उल्टा रख दिया है, ठीक है, इनवर्टली प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो इस मग में भी वाटर है और इन टेस्ट ट्यूब में भी वाटर है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, उसमें करंट जब पास होता है बैटरी से और हम इस पूरे सेटअप को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, स्विच को ऑन कर दीजिए, करंट बैटरी से जो है इसमें पूरे सेटअप में पास होगा, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर जो है वाटर के साथ में हमने लिया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है, ठीक है ना। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आयनाइज हो जाएगा, ठीक है ना, वो ब्रेकअप हो जाएगा, उसको वो टूट जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे और सल्फेट आयंस बन जाएंगे और आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ समय के लिए इस सेटअप को आप एज इट इज छोड़ दें, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कुछ समय बाद में हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, ओके। नाउ अब इसको ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो वी कैन सी बबल्स रेजिंग इन द बोथ टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। तो हमें क्या है, जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें हमको कुछ बबल्स हमको निकलते हुए दिखते हैं और इसके साथ में क्या होता है, वाटर लेवल इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स डिक्रीजेज, ठीक है। यहाँ पर जो हमने वाटर फिल किया था टेस्ट ट्यूब के अंदर वो वाटर जो है वो लेवल यहाँ पर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो वाटर का लेवल जो है टेस्ट ट्यूब से बाहर आएगा और जो मग है उसमें वाटर लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो बबल्स हैं, जो में बबल्स क्या हैं, गैसेज हैं, ठीक है ना, वो उस टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में स्पेस को ऑक्यूपाई करने लग जाती है, ठीक है ना। सो बबल्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ गैसेज, मीन्स जो बबल इसमें प्रोड्यूस हुए हैं वो एक्चुअल में क्या है, गैसेज हैं। दीज गैसेज डिस्प्लेसेस वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स। तो जो गैसेज हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो टेस्ट ट्यूब में वो ऊपर की तरफ जाएंगी, वहां पर जब वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी तो वहां से जो है वाटर को वो नीचे की तरफ उसको पुश करेंगी, ठीक है, यानी उसको डिस्प्लेस कर देंगी और वो वाटर जो है वो टेस्ट ट्यूब से निकल करके मग में आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो पानी उसमें खाली हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है, विच गैसेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये जो कंप्लीट हमारा प्रोसेस हुआ है इसमें कौन कौन सी गैसेज ये प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर द टेस्ट ट्यूब। अब गैस जो है कलरलेस है, ठीक है, हम उससे उसको हम जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल जो है टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाएंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लेते हैं पूरे सेटअप से और उनके पास में हम जो है बर्निंग कैंडल को वन बाय वन हम लेकर जाते हैं। कैंडल बर्न्स विद पॉप साउंड नियर द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। जब आप फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के पास में कैंडल को लेकर जाते हैं तो वो एक पॉप साउंड, जो कि एक मतलब जैसे कोई पटाखा सा फूटता है,
उस तरह की कुछ साउंड उसमें से प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स द गैस प्रेजेंट इज हाइड्रोजन। इसका मतलब जो गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन है। ओके, नाउ वी ब्रिंग कैंडल नियर द अदर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जो दूसरी टेस्ट ट्यूब हमारी उसके पास लेके जाते हैं, तो कैंडल बर्न्स विथ हाई फ्लेम्स विच इंडिकेट द गैस इज इन द टेस्ट ट्यूब इज ऑक्सीजन। ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही आप उस बर्निंग कैंडल को सेकंड वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास में लेकर जाते हैं, तो वो जो कैंडल की फ्लेम है वो काफी हाई हो जाती है। ठीक है, तेजी से जलने लग जाती है। इट मीन्स जो गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। बिकॉज ऑक्सीजन जो होती है वो किसी भी चीज को बर्न होने में काफी हेल्प करती है। ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज जलेगी नहीं, बर्न नहीं होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोनों गैसेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ठीक है, सो जो ये पूरी कंप्लीट हमारा प्रोसेस हुआ है, कंप्लीट एक्टिविटी हो गई है। तो इसमें हमने क्या देखा? द बबल्स प्रोड्यूस ऑन पासिंग करंट आर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने वाटर जो था, ठीक है ना, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उससे क्या हो गया? उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ मीन्स वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, डिकम्पोज हो गई है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड विल बी ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो जो टेस्ट ट्यूब हैं उनमें जो गैसेस हैं, ठीक है ना, तो जो एक टेस्ट ट्यूब है उसमें गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है, और वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना, ज़्यादा जो जिस गैस का वॉल्यूम है वो है हाइड्रोजन, और जो कम वाली है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें जो है, इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन हुई है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। इसको हमने पिछली एक्टिविटी में भी डिस्कस किया था, दोबारा से हम इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस रिएक्शन अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर वाटर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एनर्जी रिक्वायर्ड इन द डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, तो डिकम्पोजिशन ऐसा ही नहीं होता है, उसमें किसी एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। ओके, व्हेन डिकम्पोजिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी ये जो डिकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। किस प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर वो लाइट के प्रेजेंस में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हमारी एक्टिविटी है। नाउ इस एक्टिविटी पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। Which acid have been used in this activity? Name the reaction takes place in this activity. Name the gases produced in the test tubes. Which gas is present in the test tube in a large amount? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। सो अभी जो है हमारे चैनल पर क्लास 10 से रिलेटेड एक्टिविटी सारी हम जो अभी फर्स्ट लेसन की है 1.1 करते हैं। तो अभी हम साइंस की जो बुक है उसमें जितने भी चैप्टर्स आपको गिवन हैं उसमें जो अलग अलग एक्टिविटीज गिवन हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं विद कंक्लूजन। ठीक है, और इन एक्टिविटीज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल या जो है चीजें हमको चाहिए। ओके, तो इसमें हमें चाहिए एक चाइना डिश और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड हम इसमें काम में लेने वाले हैं वो है सिल्वर क्लोराइड, और एक चाइना डिश जो है हमारी केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल एक्टिविटी है। नाउ शुरू करते हैं। We take a china dish and take 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन इट। ठीक है, आपको करना क्या है? चाइना डिश लेनी है और लेबोरेटरी में जो सिल्वर क्लोराइड है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होगा वो आपको अप्रोक्स 2 ग्राम जो है इसमें आपको ले लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि उस चाइना डिश को आपको सनलाइट में प्लेस कर देना है, यानी रख देना है। ओके, सो वी प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो उस चाइना डिश को आपको डायरेक्ट जहां सनलाइट आ रही है
ठीक है, केमिस्ट्री लैब की विंडो हो सकती है, वहां पर आपको कुछ समय के लिए उसको रखना है, ठीक है ना। बस ये करके आपको यहाँ पे उसको छोड़ देना है। तो कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज क्या हो जाता है, वो ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। बिगिनिंग में सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। जो पाउडर आपने लिया था सिल्वर क्लोराइड, वो किस कलर का था, व्हाइट कलर का था, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में जब आपने उस सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा था, उसके बाद में क्या होता है, वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ये ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाउडर जो है वो जो है ग्रे कलर का हो चुका है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, बट अब इसमें ये चेंजेस क्यों हुए, किस लिए हुए, उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाई द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे, ठीक है। जो सिल्वर क्लोराइड हमने लिया था वो व्हाइट कलर में था, तो वो ग्रे कलर का कैसे हो गया, ठीक है। इन सनलाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखते हैं, ठीक है, तो उसका डिकम्पोजिशन होता है और वो सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो एक सब्सटेंस है, वो वो जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रे। इसलिए क्या होता है, उस सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो व्हाइट से ग्रे हो जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ये सिल्वर जो है क्लोराइड है AgCl, जिसको हमने सनलाइट में प्लेस किया था, और आफ्टर द रिएक्शन इट गिव्स सिल्वर एंड क्लोरीन। तो जो आप ग्रे कलर देख रहे हैं वो एक्चुअल में ग्रे कलर किसका है, सिल्वर का है, ठीक है। क्लोरीन तो इसमें गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना, जो कि एक कलरलेस गैस है, ठीक है। ग्रे कलर जो है वो किसका है, सिल्वर का है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कलर चेंज क्यों हुआ है, ठीक। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट कलर का था और फिर वो जो है सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ है। सिल्वर का जो कलर है वो क्या है, ग्रे। तो इसमें जो रिएक्शन हुई है वो हुई है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी जो है एक्टिविटीज में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर जान लेते हैं। इन दिस रिएक्शन अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, ब्रेक डाउन into two or more simple substances। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर वो सिंपल सब्सटेंसेस कौन से हैं, वो है सिल्वर, एक तो हो गया सिल्वर और सेकंड इज क्लोरीन, ठीक है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। वी ऑल नो दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में यहाँ जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें जो एनर्जी है वो सनलाइट के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, सनलाइट के फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है, ओके। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नेम द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी, name the substance formed after decomposition of silver chloride, write the definition of decomposition reaction, give the chemical equation of the reaction, ठीक है। तो जितनी भी अभी आपने ये एक्टिविटी को समझा है इसमें से ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका आपको आंसर करना है, ठीक है। अब इसमें एक एडिशनल बात आपको और बता दूं कि जो ये रिएक्शन हुई है डिकम्पोजिशन की सिल्वर क्लोराइड के, इस फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और उसमें हम एक्टिविटी 1.9 को आज डिस्कस करने वाले हैं। 1.8 तक जो एक्टिविटीज हैं उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, ओके। 2 टेस्ट ट्यूब्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 3 आयरन नेल्स। तो हमको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसको हिंदी में बर्फनली कहते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए और 3 जो है हमें लोहे की कीलें इसमें चाहिए, ओके। तो ये मटेरियल आपको
इजीली जो है आपकी केमिस्ट्री लैब में भी इजीली आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले करना क्या है, वी टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम ए एंड बी। तो आप क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया, उस पर आपने उनको ए और बी मार्क कर लिया है, ठीक है, जिससे कि हम उसको बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको जस्ट ए और बी जो है मार्क कर लिया है। नाउ वी टेक 3 आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि 3 जो है कीलें ले लेनी है, आयरन नेल्स ले लेनी है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट आपको दिख रहा है ये पाउडर्ड फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ओके। कॉपर सल्फेट इज अ शाइनी ब्लू कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक चमकदार नीला, ठीक है ना, क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ठीक है, और ये पॉइजनस भी होता है, इसलिए हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको हमको जो है टच नहीं करना है या हमको जीभ पर नहीं लगाना है, ठीक है, इसका विशेष हमको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप इस पाउडर्ड कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। वैसे लैब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी मिल जाता है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, पोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इनटू बोथ टेस्ट ट्यूब्स। तो आपने जो टेस्ट ट्यूब ए और बी ली थी उसमें उन दोनों में आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको उसमें डाल देना है, ठीक है। फिक्स टेस्ट ट्यूब बी ऑन अ स्टैंड, ठीक है ना। अब जो उसमें से जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसको आप स्टैंड पर फिक्स कर देंगे। नाउ वी सस्पेंड 2 नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड कीप 1 नेल असाइड, ठीक है। अब आपको करना यह है कि जो आपने 3 जो नेल्स ली थी उनमें से 2 नेल्स को आपको उस टेस्ट ट्यूब बी के अंदर सस्पेंड कर देना, यानी आपको उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको लटका देना है, ठीक है ना। आप थ्रेड से बांध करके उसको उसमें डिप कर दीजिए, ठीक है, और एक जो नेल है उसको आप एक तरफ रख दीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने लिए थे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसमें से जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसको आपने स्टैंड पर फिक्स किया है, और उस टेस्ट ट्यूब बी में हमने 2 नेल्स को थ्रेड से या धागे से बांध करके सस्पेंड कर दिया है, ओके। सेटअप फॉर 20 मिनट्स। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेटअप हो गया है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन यहाँ पर हमने ले रखा है, इसके अंदर 2 आयरन नेल्स हमने इसमें सस्पेंड कर दी है। अब इस कंप्लीट सेटअप को आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स तक आपको छोड़ देना है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। जो भी हम देखेंगे अब 20 मिनट के बाद हम देखें। नाउ अब 20 मिनट गुजर जाने के बाद में जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, वी फाइंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू फेडेड ग्रीन, ठीक है ना। हम क्या पाते हैं कि जो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर था वो कैसा हो जाता है, फेडेड ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए जो है उसके अंदर ये जो कॉपर सल्फेट है ये तो ब्लू कलर का है, और टेस्ट ट्यूब जो बी है उसमें ये जो कॉपर सल्फेट है वो फेडेड ग्रीन हो गया है, लाइट कलर का हो चुका है, ठीक है। तो ये वाली टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। तो हमने जो टेस्ट ट्यूब ए थी उसको एक तरफ रखा था, ठीक है। अब इसको हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कलर को, ठीक है ना। जब वो रिएक्शन कंप्लीट हुई आफ्टर 20 मिनट्स हम उसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली, ओके। वी फाइंड द कलर ऑफ नेल्स चेंजेस टू ब्राउन, ठीक है। तो जो हमने नेल्स हमने कॉपर सल्फेट में डिप की थी, ठीक है, उसका कलर कैसा हो गया है, ये ब्राउनिश कलर की हो गई। ये जो नेल है ये ब्राउन कलर की हो गई, और एक जो नेल हमने उसको एक तरफ रखा था वो ये वाली नेल है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों नेल्स के कलर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्राउन कलर की जो आपको कील नजर आ रही है या नेल नजर आ रही है, ये हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने उसको सस्पेंड किया था, ठीक है। तो ये चेंजेस हमने इसमें देखे हैं, ओके। नाउ अब एक्चुअल में इसमें हुआ क्या, तो अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड नेल्स चेंज, ठीक है। कॉपर सल्फेट और नेल्स का कलर चेंज क्यों हुआ। द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने उन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था या सस्पेंड किया था, तो आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हुई। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कॉपर को बाहर निकाल दिया, ओके।
A layer of copper is deposited on the nails so they become brownish. अब क्या हुआ कि जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ वो कॉपर आयरन के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में कोट हो गया, ठीक है। तो कॉपर की एक लेयर बन गई, अ लेयर ऑफ कॉपर, ओके, इज डिपोजिटेड ऑन दी नेल्स, दैट्स व्हाई वो क्या हो गई, ब्राउनिश हो गई कलर के अंदर, ठीक है, उनका कलर ब्राउन हो गया, ठीक। आयरन सल्फेट या इसको हम कह सकते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट इज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। जब आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है, और आयरन उस कॉपर की जगह पर आ गया जिससे कि आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट इज लाइट ग्रीन इन कलर, या फेडेड ग्रीन आप बोल सकते हैं, लाइट ग्रीन आप उसको बोल सकते हैं, इस तरह से उसका कलर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसमें रिएक्शन हो जाती है। नाउ तो अब इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या है, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है ना, डिस्प्लेस कर देना यानी हटा देना, ठीक है। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया है और उसको वहां से हटाया है, ठीक है। तो ये इसमें रिएक्शन होती है। ये मान लीजिए आपकी नेल्स है, यानी जो आयरन Fe जो होता है वो इसका आयरन का सिंबल होता है, इसको आप नेल्स मान लीजिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने उसमें लिया था, जब हमने आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में डिप किया, हमने उसको डुबोया तो रिएक्शन हुई और इस आयरन ने इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस किया और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया, ओके। और कॉपर जो है वो उसमें से अलग हो गया, कॉपर जो है वो नेल्स पर डिपॉजिट हो गया एक लेयर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट यहाँ पर इसमें रिएक्शन हुई है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच वन एटम और a group of atom of one compound is displaced by another atom। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो एक कंपाउंड है इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस किया गया, ठीक है, किसने किया, आयरन ने किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है या एटम होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट या एटम को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है ना, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ओके। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो अब इस एक्टिविटी के बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाई डू आयरन नेल्स बिकम ब्राउन इन कलर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ग्रीन कलर जो सब्सटेंस बना उसका नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है वो बताना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर काफी हेल्प होने वाली है। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, और जो कंप्लीट रिएक्शन है उसका आपको केमिकल इक्वेशन आपको देना है, ठीक है। तो वापस आप बैक जाकर के देख लीजिए, कंप्लीट रिएक्शन आपको इसमें मिल जाएगी, ओके। तो ये हमारी कंप्लीट एक्टिविटी है। तो अभी तक जो है चैनल के ऊपर आपको ये 1.8 तक एक्टिविटीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा और भी अदर टॉपिक्स हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री से जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें एक्टिविटी 1.10, ठीक है। अभी तक हम जो है इसमें 1.9 तक एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी की वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्टिविटी 1.10 को परफॉर्म करने में हमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, किस किस चीजों की हमें आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 हमको परख नली लेनी है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है और बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो लेबोरेटरी में हमको इजीली अवेलेबल है, ठीक है, वो हमें लेना है, ओके। सो अब देखते हैं किस तरह से हमको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है।
वी टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम ए एंड बी। हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनको हमें ए और बी मार्क कर देना है। ठीक है, पहचान के लिए हम उस पर ए और बी हम उस पर लिख देंगे या कोई हम उसको आइडेंटिफिकेशन साइन दे देंगे। ओके, now we pour the solution of sodium sulfate in test tube A and the solution of barium chloride into the test tube B। हमें क्या करना है, सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन हमने लिया था उसको हमें टेस्ट ट्यूब ए में लेना है और जो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था उसको हमें टेस्ट ट्यूब बी में ले लेना है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को हमने इसमें ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। ओके, नाउ वी पोर द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए इनटू टेस्ट ट्यूब बी। हमें क्या करना है, जो हमारे टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब बी थी जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, तो जो ए टेस्ट ट्यूब है उसके सॉल्यूशन को हमको इस टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। ठीक है, वी पोर द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए इनटू द टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, और उनको मिक्स कर लेना है। ठीक है, और कुछ देर हम वेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन आपने लिए हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को आपने बेरियम क्लोराइड में मिक्स कर दिया। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, सी व्हाइट प्रेसिपिटेट इन द टेस्ट ट्यूब बी। हम क्या देखते हैं, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट हम जो है टेस्ट ट्यूब बी में हम देखते हैं। ठीक है, एक कोई सफेद रंग का, ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म में कोई सब्सटेंस हमको टेस्ट ट्यूब बी में तैरता हुआ नजर आता है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन ये है कि वाई व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, कि जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो क्यों बना। ठीक है, क्या उसमें रिएक्शन होती है। ठीक है, When सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स, तो हमने क्या किया था, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में हमने मिक्स किया था। देन a white precipitate of barium sulfate is formed and NaCl remains in the solution। तो क्या होता है, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन होती है तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो बेरियम सल्फेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में हमको नजर आता है जिसको कि हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है कि जो सॉल्यूशन में ही एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है, An insoluble substance is formed when two reactants react। ठीक है, जब कोई भी दो रिएक्टेंट या दो कोई केमिकल कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है सॉलिड फॉर्म में। इनसॉल्युबल है वो, ठीक, घुलता नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यानी वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है या प्रेसिपिटेट बनता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट हमको समझ में आ गया, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। वो कब बना, जब दो कंपाउंड या दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एक्टिविटी। यहां पर क्या हुआ है, एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, आयंस ऑफ बोथ कंपाउंड्स डिस्प्लेस ईच अदर, ठीक है, एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो यहाँ पर एक जो कंपाउंड है वो है सोडियम सल्फेट, दूसरा हमारा है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि सोडियम जो आयन है उसने बेरियम आयन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो सोडियम जो है वो क्लोरीन से अटैच हुआ है जिससे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो बेरियम है वो इस सल्फेट से अटैच होता है जिससे कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो बेरियम सल्फेट है ये हमारा क्या है,
पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट है ये प्रेसिपिटेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में आपको यहाँ दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, एस लिखा हुआ है, सॉलिड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वियस फॉर्म में रहेगा। ओके, क्या हुआ कि दोनों कंपाउंड्स का म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, द रिएक्शन इन विच आयंस आर म्यूचुअली एक्सचेंज। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज्ड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हमारी इसमें एक्टिविटी है। ओके, सो अब इस पर कुछ बेस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या है, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इन दोनों की डेफिनेशन आपको देनी है, एक्टिविटी में आपको गिवन है, वापस बैक जाकर के आप देख सकते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, write the chemical formula of the precipitate formed during the reaction। ठीक है, write the chemical reaction that takes place in activity 1.10। तो इसमें जो रिएक्शन हुई है उसका इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक है, टॉपिक है साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें एक्टिविटी 1.11 को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक 1.10 तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके सारे जो वीडियो हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं, उसकी अलग जो प्लेलिस्ट है आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। चाइना डिश हमें चाहिए, इसमें बर्नर जो होता है, ट्राइपॉड स्टैंड और कॉपर पाउडर। ठीक है, तो छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें आपको चाइना डिश आपको चाहिए, इसमें आपको एक बर्नर चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए और कॉपर पाउडर चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारे जो मटेरियल हैं वो आपको केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, शुरू करते हैं एक्टिविटी। सो वी टेक अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर इन चाइना डिश। ठीक है, ये जो एक चाइना डिश है इसमें हमने जो है कॉपर पाउडर हमने ले लिया है जो कि आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का है। ठीक है, कैसा कलर का है ये, ब्राउन यानी भूरे, गहरे भूरे रंग का है कॉपर पाउडर। ठीक है, अप्रोक्स जो है आपको इसको 1 ग्राम क्वांटिटी ले लेना है। ठीक है, नाउ वी पुट द चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड स्टार्ट हीटिंग। हम क्या करते हैं, चाइना डिश जिसमें कि हमने कॉपर पाउडर हमने लिया है उसको हम ट्राइपॉड स्टैंड पर रखते हैं और उसको हीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारी चाइना डिश है, इसमें हमने जो है ये कॉपर पाउडर हमने लिया है जो कि ब्राउन कलर का है और इसको इस ट्राइपॉड स्टैंड पर हमने इसको रखा है और बर्नर से हम इसको हीट करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, जितने भी डायग्राम्स वगैरह इसमें जो हम काम में लेते हैं वो एक सिंबॉलिक डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो इनका पर्पस केवल इतना है कि आपको वो एक्टिविटी जो है वो इसके थ्रू अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है कि आपको कॉपर पाउडर चाइना डिश में लेना है, उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रखना है और उसको हीट करना है। ओके, नाउ अब कुछ देर बाद में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। वी सी कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक फ्रॉम ब्राउन। ठीक है, कॉपर पाउडर जो कि ब्राउन था वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि कॉपर पाउडर जो है वो ब्लैक हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर जो कॉपर पाउडर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा हमने उसको केवल हीट किया था। ओके, व्हाई ब्लैक लेयर इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर पाउडर आफ्टर हीटिंग। जब हम उसको गर्म करते हैं कॉपर पाउडर को तो उसके ऊपर ब्लैक लेयर का फॉर्मेशन क्यों होता है। ओके, व्हेन कॉपर पाउडर जो कि कैसा है, ब्राउन इन कलर, इज हीटेड, जब आप कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। कौन सी ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो कि आसपास के वातावरण में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करता है एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। जो कॉपर पाउडर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है यानी ऑक्सीकृत हो जाता है एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। और किसका फॉर्मेशन होता है, कॉपर ऑक्साइड का, जो कि ब्लैक कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है इसीलिए जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उस पर कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है।
क्यों आती है? बिकॉज कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ओके, सो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन इस कॉपर में ऐड हो जाती है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इट मींस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करती है। ठीक है ना, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर काम करती है। ठीक है, सो अब इस कंप्लीट एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, निष्कर्ष क्या आता है? वो ये आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग हीटिंग। जब आप इसको गर्म करते हैं कॉपर को, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर क्या हुआ है? कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। ये रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, कब? हीट करते हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है, तो ऐसे ही और जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनके भी ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन जो है वो किसी सब्सटेंस में ऐड होती है एंड द सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड। उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक इसका जो टर्म है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, यानी कोई भी एक सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ। इस बात को ध्यान रखना है, रिड्यूस इटसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, अपचेत हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन है? ऑक्सीजन है, और इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ओके, अब इस एक्टिविटी को जब हमने परफॉर्म कर लिया तो कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर पाउडर? Which new substance is formed when copper powder is heated? Write the chemical reaction of heating of copper powder. Name the reaction takes place in the activity 1.11 class 10th. What do you mean by an oxidizing agent? And what is oxidation reaction? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको इनका आंसर अगर नहीं आता है तो वापस आकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो वहां पर आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, तो चैनल पर जो है अभी एक्टिविटी 1.10 तक अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको चैनल पर 9th क्लास 10th क्लास की मैथमेटिक्स और अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।